प्राचीन दुनिया में जब मनुष्य छोटे छोटे गांवों में रहता था, उस समय दो महान नदियों टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच एक उपजाऊ क्षेत्र था। इसी क्षेत्र को बाद में बेबीलोनिया कहा गया। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, पानी प्रचुर मात्रा में मिलता था और इसी कारण यह क्षेत्र मानव सभ्यता का एक महान केंद्र बन गया। धीरे धीरे यहाँ लोग खेती करने लगे, शहर बसने लगे और व्यापार का विकास होने लगा। इसी भूमि पर एक छोटा सा नगर था, बेबीलोन। समय बीतने के साथ यह नगर एक महान साम्राज्य का केंद्र बन गया। बेबीलोनिया का असली उदय तब शुरू हुआ जब यहाँ के महान राजा हम्मुराबी ने सत्ता संभाली। हम्मुराबी 1792 के 1750 ईसा पूर्व एक दूरदर्शी, समझदार और कठोर प्रशासक था। उसने मेसोपोटामिया के कई छोटे छोटे नगर राज्यों को जीतकर उन्हें एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसके शासन में बेबीलोन व्यापार, शिक्षा और कानून का प्रमुख केंद्र बन गया। हम्मुराबी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका कानून संहिता हम्मुराबी कोड थी। यह दुनिया के इतिहास की पहली लिखित और विस्तृत कानून व्यवस्था मानी जाती है। इन कानूनों में अपराध और दंड का स्पष्ट वर्णन था। चोरी, हत्या, दान, व्यभिचार, व्यापार, संपत्ति विवाद जैसी सभी बातों के लिए तय नियम थे। इसमें आंख के बदले आंख जैसी दंड व्यवस्था भी शामिल थी, जो न्याय की कठोरता को दिखाती है। यह कानून पत्थर की एक बड़ी शिला पर खुदवाया गया था, जिसे लोग पढ़ सकते थे। इससे पता चलता है कि बेबीलोन समाज में न्याय और व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता था। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लगभग 1595 ईसा पूर्व में हिटाइट्स नामक एक शक्तिशाली जनजाति ने बेबीलोन पर आक्रमण किया और उसे लूटकर बहुत कमजोर कर दिया। इसके बाद कई वर्षों तक बेबीलोनिया अलग अलग शासकों और विदेशी ताकतों के अधीन रहा। लेकिन बेबीलोन की पहचान उसका ज्ञान, विशेषकर गणित, खगोल और लेखन क्षेत्र में बना रहा। कई सदियों बाद बेबीलोनिया का दूसरा स्वर्ण युग शुरू हुआ। 626 ईसा पूर्व में नबोपोलासर नामक शासक ने पश्शूर साम्राज्य से विद्रोह कर बेबीलोन को फिर से स्वतंत्र बनाया। इसके बाद उसके बेटे नेबुकदनेस्सर द्वितीय, नेबुकदनेस्सर धी ने बेबीलोन को दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में बदल दिया। उसका शासनकाल